स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके स्टूडेंट्स, आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक कोनिक सेक्शन की, मतलब शंकु परिच्छेद की मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूं बच्चों। आइडेंटिफाई द कोनिक सेक्शन, मतलब ये आपके सामने एक इक्वेशन गिवन होगी इस रूप में, आपको ये आइडेंटिफाई करनी है बच्चों ये किस टाइप का कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन मतलब ये हाइपरबोला है यानी अति परवल है, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त है, परवल है मतलब पैराबोला, और सर्किल यानी कि वृत्त है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं बच्चों कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसकी डिग्री हमेशा 2 होती है बच्चों। देखो 2 है हर जगह, ठीक है। डिग्री क्या होगी इसकी 2 होगी, एंड डिग्री आप जानते हो हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 2 है। कम हो सकती है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं जा सकती। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो हमें चेक करनी है बच्चों कि ये क्या कोनिक सेक्शन किस टाइप का है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए, इसका रूप पता होना चाहिए। तो इसकी फॉर्म जो होती है स्टूडेंट, हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इसकी ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। ओके, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, जो xy का कोफिशिएंट है मतलब उसका गुणांक वो b है, y² का गुणांक यानी कोफिशिएंट वो c है, x का कोफिशिएंट d, y का कोफिशिएंट e, एंड जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है जो अचर पद है वो हमारा f है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन करोगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ये क्यों, कहां से क्या चीजें आ रही हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बच्चों इससे कंपेयरिंग करके एबीसीडी, मतलब हमें एबीसी की जरूरत है, वैसे आप ऐप तक निकाल सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स में फाइंड। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, b² - 4ac। विविध कर भी बोलते हैं बच्चों इसको, रेडी बताया था हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ये एबीसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो b² - 4ac आपके सामने आ जाएगा। और जब b² - 4ac क्या होगा स्टूडेंट, 3 टाइप होते हैं उसके, मतलब 3 तरह से आ सकता है वो क्या, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल 0। ओके, तो ये तीनों पर वर्किंग करेंगे, यानी हम तीनों पर वर्किंग करेंगे किस तरह से, देखिएगा स्टूडेंट्स। b² - 4ac अगर आ जाए लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आना। ओके, एंड सेकंड b² - 4ac आ जाए 0 ही आ जाए, और थर्ड एंड लास्ट b² - 4ac आ जाए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट, जब ये लेस देन 0 आता है तो यहां भी 2 कंडीशन हो जाती है। कैसे देखते हैं बच्चों, 2 कंडीशन होंगी इसकी। कैसे, अगर b की वैल्यू 0 है, मतलब b की वैल्यू 0 है, मतलब b की वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर, मतलब अगर एक्स वाई वाला कोई नंबर नहीं है तो समझ लो b की वैल्यू 0 है। इसी तरह जो हमारा a है, a का मतलब जो x² का कोफिशिएंट है वो c के इक्वल हो, मतलब a बराबर c हो, मतलब x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट क्या हो, बराबर हो। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाता है, ये हमारा सर्किल बन जाता है। सर्किल का मतलब वृत्त। और अगर ये कंडीशन है ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब b इज नॉट इक्वल 0 एंड a इज नॉट इक्वल c, तो ये बन जाता है बच्चों हमारा इलिप्स, मतलब दीर्घवृत्त। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, इलिप्स बन जाता है। ओके, और अगर ये 0 के ही बराबर है, जैसे ये कंडीशन है, तो ये बनता है बच्चों हमारा पैराबोला। क्या बनता है स्टूडेंट, पैराबोला यानी कि परवल है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा, प्लस में आना कुछ भी, तो ये बनता है बच्चों हमारा हाइपरबोला। क्या बनता है स्टूडेंट, हाइपरबोला, यानी हिंदी में बात करें तो अति परवल है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं बच्चों इन तीनों चारों में से क्या आपके सामने आता है। ओके, तो कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू 1। यू नो, आप जानते ही हो एबीसी कैसे निकाले मैंने। ओके, एंड नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे b² - 4ac। ओके, तो b² - 4ac इज इक्वल टू b यानी 8 का स्क्वायर - 4 इंटू a की वैल्यू 16 एंड 1, 8 8 64, 64 यानी इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। हो गया क्वेश्चन, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 0 आई है, और जब इसकी वैल्यू 0 आई तो समझ लो बच्चों क्या है, हमारा पैराबोला है, यानी कि परवलय है। बस हो गया आंसर, यानी क्या बच्चों हमारे पास पैराबोला है। आपको एग्जाम में कुछ शो नहीं करना, ये तो रफली वर्क है। आप मात्र 2 या 3 सेकंड लगाओगे और पैराबोला पर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 8x² प्लस 4xy प्लस 5y² माइनस 24x माइनस 24y इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड वेयर a इज 8
एंड बी इज 4 एंड सी इज 5। आपको डी ई एफ की कोई जरूरत नहीं, केवल एबीसी की आपको रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू क्या आने वाली है, बी यानी 4 का स्क्वायर 60 इन माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू 5। तो हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 8 5 जा 40 एंड 44 जा 160। अरे 5 8 40 40 चौका 160। ओके, अब हम 16 में से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास माइनस के 144। शायद ये आने वाला 10 में से 6 में 4, यहाँ बच्चों 5 में से गया 4, ठीक है, माइनस के 144। और ये माइनस मतलब क्या बच्चों, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये कंडीशन तैयार मतलब ये क्या स्टूडेंट, लेस देन 0। क्या है, लेस देन 0 है। जब ये लेस देन 0 है तो स्टूडेंट ये सर्किल भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये दो कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर ये हो गई तो सर्किल, ये हो गई तो इलिप्स। तो चेक करेंगे बच्चों, क्या बी की वैल्यू 0 है, अरे नहीं भाई 4 है। क्या ए और सी के बराबर है, अरे नहीं है भाई, ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 5 है, तो बराबर नहीं है। तो समझ लो क्या हो गया स्टूडेंट, ये इलिप्स हो गया। क्या हो गया, इलिप्स, यानी कि दीर्घवृत्त। देखो कितना सारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास इलिप्स बन चुका है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो एक वीडियो और बना दी जाएगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपके समझ में आए, तो मैं बिल्कुल बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। आपका तो ये चुटकियों का खेल है स्टूडेंट, चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। आप तो तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे, चेक कर लोगे, लेस देन 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ओके, तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ स्टूडेंट में, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको चेक करेंगे हम लोग। एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 1। ओके, देखियो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 1। ए की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 1, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 1। हम लोग यहाँ फाइंड क्या करेंगे स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac मतलब 4 into 1 मतलब 4 ही आएगा, और ये बचेगा बच्चों 12। एंड 12 कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 तो बच्चों ये कंडीशन अप्लाई हो गई, यानी ये क्या बन गया, हाइपरबोला, यानी अति परवलय है। ओके, तो ये अति परवलय आपके सामने मतलब हाइपरबोला है। तो इस तरह से हम लोगों को वर्किंग करनी है स्टूडेंट। ओके, समझिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क आ चुका है। ओके स्टूडेंट, ये आपका HW है, तो आप इनको आइडेंटिफाई करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों कि ये किस टाइप का कोनिक सेक्शन है। तो मैं मानता हूं आप आराम से करके इसका आंसर बता दोगे मात्र 3 सेकंड में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था बच्चों, आइडेंटिफाई द कोनिक सेक्शन, मतलब जो हमारे शंकु परिच्छेद है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचान करनी है। ओके स्टूडेंट, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो 3 क्वेश्चन आपके सामने HW में आ चुके हैं। इनको कीजिए, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे ही मानता हूं कि आपसे हो ही नहीं सकता ऐसा, आप उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, तो आप उड़ा सकते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करते हैं बच्चे, और मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ ऐसे ही मैजिक के साथ। चमत्कार होंगे बच्चों अब आपके IIT एग्जाम और NDA वगैरह, एयरफोर्स, TGT, PGT, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यकीन मानना स्टूडेंट, मन लगाकर देखते रहें वीडियोस, और ये आपका अपना चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों।